नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसएससी इम्तिहानात 17 से 26 मई तक होंगे। साल 2020-21 का तालीमी कैलेंडर जारी। गरमाई तातीलात 27 मई से 13 जून तक रहेंगे। मोबाइल नंबर को फौरी आधार से मरबूत करें। चीफ राशनिंग ऑफिसर की आवाम से अपील। फरवरी से ओटीपी के जरिए होगी राशन की सरबराही। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राम मंदिर की तामीर के लिए दिया 1 लाख रुपए का अतिया। चेक मंदिर तामीर कमेटी के हवाले। और तमिलनाडु मुथूट फाइनेंस में डकैती की वारदात में मुलविस 7 रुकनी टोली को सैबराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 किलो मसरूका सोना जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में तालीमी साल 2020-21 का तालीमी कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर के मुताबिक 1 फरवरी से तालीम का आगाज होगा। 26 में तालीमी साल का आखिरी दिन रहेगा। 27 मई से 13 जून तक गरमाई तातीलात रहेंगी। इस बार तलबा को शदीद गर्मी में भी स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन यह तालीमी कैलेंडर 9वीं ता 10वीं जमात के लिए जारी किया गया है। 9वीं और 10वीं जमात के लिए 1 फरवरी से तालीम का आगाज होगा। तालीमी कैलेंडर के मुताबिक FA1 15 मार्च तक मुकम्मल किए जाएंगे। FA2 15 अप्रैल तक मुकम्मल किए जाएंगे। SA 7 मई से 13 मई तक मुकम्मल होंगे। SSC के इम्तिहानात 17 ता 26 मई मुनाकिद होंगे। माह फरवरी में 24 काम के दिन रखे गए हैं, जिसमें दूसरा हफ्ता भी शामिल है। मार्च में 25, अप्रैल 21 और मई में 19 काम के दिन रहेंगे। 9वीं से 10वीं जमात के लिए स्कूल के औकात सुबह 9:30 से शाम 4:45 बजे तक रहेंगे। हैदराबाद और सिकंदराबाद में ताहम स्कूल के औकात सुबह 8:45 से शाम 4 बजे तक रखे गए हैं। स्कूल इंतजामिया के लिए कहा गया है कि हाजिरी के लिए तलबा पर दबाव न डाला जाए। अगर तलबा वालिदैन की मर्जी से घर से ही पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन सहूलत फराहम की जाए। तलबा का रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन, साफ सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो देने की स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी गई है। फरवरी से शहर में राशन OTP तरीक़ेकार के तहत सरबराह किया जाएगा। चीफ राशनिंग ऑफिसर माया देवी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में ये बात बताई गई। प्रेस नोट के मुताबिक अब तक 670 राशन की दुकानात से बायोमेट्रिक तरीक़ेकार के तहत राशन की तकसीम का अमल अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब कोरोना वबा के पेश नज़र OTP तरीक़ेकार के तहत राशन की तकसीम अमल में आएगी। चीफ राशनिंग ऑफिसर ने आवाम से अपील की है कि फौरी अपने आधार को मोबाइल से मरबूत कर लें। उन्होंने बताया कि हर राशन कार्ड दहिंदे को चाहिए कि वो आधार सेंटर जाकर अपने मोबाइल नंबर को आधार से मरबूत करें। राशन के हुसूल के वक्त मोबाइल नंबर पर OTP आने पर ही राशन फराहम किया जाएगा। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 1 लाख रुपए का अतिया दिया है। राम मंदिर की तामीर के लिए रियासत में तश्कील दी गई कमेटी के कन्वीनर P रमेश
कमेटी के सदर विद्या सागर ने हफ्ते को गवर्नर से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की और उनसे 1 लाख रुपए का चेक हासिल किया। रियासत में तकरीबन 2 लाख अफराद से मंदिर की तामीर के लिए चंदा वसूल करने का मंसूबा है। कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि रियासत में राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा वसूली मुहिम का हौसला अफजा रद्द अमल मिल रहा है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि राजभवन के अमले की तरफ से भी इस सिलसिले में ताउन फराहम किया गया है। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया है कि मार्केटिंग शोबे में तमाम अहल मुलाजमीन को मरहलावारी तौर पर तरक्की दी जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि पहले मरहले के तहत 11 ग्रेड 1 सेक्रेटरीज को स्पेशल ग्रेड सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। उनका कहना था कि मार्केटिंग शोबे के 21 असिस्टेंट सेक्रेटरीज से ग्रेड 1 सेक्रेटरीज को भी तरक्की दी जाएगी। जुमला 32 मुलाजमीन को तरक्की दी जाएगी। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम DCCB के लिए वर्कशॉप मुनक्किद करें ताकि रियासत में किसानों के दरवाजे तक मौसर खिदमात फराहम की जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने हफ्ते को BRK भवन में नाबार्ड की पहली आला सतही कमेटी का इजलास तलब किया। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के 795 PSCs के कंप्यूटराइजेशन पर TSCAB को मुबारकबाद दी और कहा कि 795 PSCs को कंप्यूटराइज करते हुए तेलंगाना मुल्क के लिए रोड मॉडल बन चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने खिदमात में तोसी के लिए ऐप बनाने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को नई ब्रांचेस के क़याम को भी हिदायत दी ताकि देहातों में खिदमात पहुंचाई जा सके। इस मौके पर महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी, TSCAB के सदर रविंदर और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। टैंक बंड की नई सूरतगिरी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से टैंक बंड को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने इस सिलसिले में ट्वीट किया है और अवाम से राय तलब की है। अपने ट्वीट में KTR ने लिखा कि आप टैंक बंड की नई सूरतगिरी और तज़यीन के लिए क्या देखना चाहते हैं। यहाँ पर काम अभी जारी है और ये जल्द मुकम्मल होगा। आप इस सिलसिले में अपनी राय का यहाँ तबादला कर सकते हैं। एकम फरवरी से 9वीं जमात से तालीम का आगाज के पेश नजर सरकारी स्कूल्स में तैयारियों का आगाज हो चुका है। चंचलगुड़ा बॉयज हाई स्कूल और ईदी बाजार गवर्नमेंट हाई स्कूल में क्लासेस को सैनिटाइज किया जा रहा है। चंचलगुड़े की हेडमिस्ट्रेस साजिदा बानो ने सरपरस्तों से अपील की कि सफाई के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। अपने बच्चों को वो 1 फरवरी से तालीम के लिए भेज सकते हैं। ईदी बाजार के सरकारी स्कूल में भी क्लासेस को सैनिटाइज किया गया है। हुकूमत की तरफ से जो रहनुमाना खतूत वज़ी किए गए हैं उसके मुताबिक सरकारी स्कूल्स में सैनिटाइजेशन के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। तलबा की नशिस्तों के दरमियान अलामतें बनाई जा रही हैं ताकि समाजी फासले को बरकरार रखा जा सके। टॉयलेट्स, पानी की टांकियों और स्कूल के अहाते में भी साफ सफाई की जा रही है। तमाम क्लासेस में अदविया का छिड़काव हो रहा है, लेकिन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का ये कहना था कि स्कूल में सफाई अमला नहीं है और सफाई के काम में इसी वजह से मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। इस सिलसिले में बलदिया से स्कूल्स और क्लासेस की सफाई के लिए अमले की दरखास्त की गई है। हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक स्कूल्स में आइसोलेशन यानी कि अलहदा कमरे तैयार किए जा रहे हैं। बलदिया की तरफ से स्कूल्स को सैनिटाइजर्स के साथ साथ थर्मल स्कैनर और दूसरी अदविया भी फराहम की जा रही है। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से स्कूल की पूरी सफाई हो गई है। तकरीबन काम अभी चल ही रहा है और सैनिटाइजेशन भी हो जाएगा और आप बेफिक्र होकर बच्चे आ सकते स्कूल को, जो भी आना चाहें बराबर आ सकते। पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी टाइम पर। 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। मिड डे मील्स भी है। अगर सफाई का पूरा इंतजाम है, आपके बच्चे भी साफ रहना, ये बात बता दीजिए आप सबको, बच्चों को भी। कोविड-19 के नॉर्म्स
परफॉर्म करना है, हम भी कर रहे हैं, वो एहतियात पूरी आप लोग भी करना है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने स्कूल्स कॉलेजेस की कुशादगी के सिलसिले में जिले कलेक्टर संगारेड्डी के दफ्तर में सरकारी महकमेजात, पंचायत राज और RWS के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि 21 फरवरी से संगारेड्डी में तालीमी इदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से ये बंद थे। अब 10 माह का अरसा गुजरने के बाद तालीमी इदारों की कुशादगी दोबारा अमल में आ रही है। इसके लिए उन्होंने RWS महकमे के ओहदेदारों को पीने के पानी, टॉयलेट्स और क्लासेस की साफ सफाई के लिए इंतजाम की हिदायत दी। हरीश राव ने कहा कि जिन इदारों में पीने के पानी के कनेक्शन नहीं है, वहां पर नए कनेक्शन दिए जाएं और तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। हरीश राव ने कहा कि तालीमी इदारों की इमारतों को मौसर तरीके से सैनिटाइज किया जाए। क्लासेस में एक बेंच पर सिर्फ 2 तलबा को बिठाया जाए ताकि समाजी फासले को बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा एक तालिब इल्म 2 मास्क फराहम किए जाएं। स्कूल्स में ग़िज़ाई अजनास और दूसरे स्टॉक को भी इस्तेमाल न किया जाए और ना ही इसे बाहर फेंका जाए, बल्कि इसे दूसरे तरीके से ज़ाय किया जाए। इस मौके पर सदरनशीन जिला परिषद मंजूश्री, अरकान असम्बली जयपाल रेड्डी, महिपाल रेड्डी, क्रांति किरण, रुकन कौंसल फरीदुद्दीन और जिले कलेक्टर हनुमंत राव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हफ्ते को पटनचेरू मंडल के नंदीगामा देहात में रैतु वेदिका और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि मुल्क में हर किसी के लिए तंजीमें और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन किसानों के लिए मौसर प्लेटफॉर्म नहीं है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से रैतु वेदिका का आगाज किया। इंतखाबात के दौरान हर पार्टी किसानों की तरक्की व बहबूद के दावे करती है, लेकिन बाद में उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज तेलंगाना में किसानों को मुफ्त बरकी सरबराह की जा रही है। ज़राई शोबे पर हुकूमत 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हरीश राव ने पटनचेरू में गांधी थीम पार्क का भी संग बुनियाद रखा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दलित माइनॉरिटी स्टूडेंट एसोसिएशन के साल 2021 के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रियासत की तमाम यूनिवर्सिटीज के तलबा को अपने जायज हुकूक और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर जोर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने तलबा को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने और फिर अवामी खिदमत की भी तलकीन की। इस मौके पर मजलिस के लीडर शरद चमार, नरेश, मजहरुद्दीन, राकेश, बी तेजा और सुरेंद्र के बशमूल दर्जनों तलबा मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू कैसे सीखें किताब का रस्म इजरा दारुस्सलाम में अंजाम दिया। इसे पार्ट 2 बताया गया है और इसके मुसन्निफ मोहम्मद अब्दुल वहीद हैं। मज़कूरा किताब के जरिए उर्दू आसान तरीके से सीखी जा सकती है। एक ऐसे वक्त जबकि उर्दू जुबान के फरोग के साथ लापरवाही बरती जा रही है, मोहम्मद अब्दुल वहीद की यह काबिल सिताइश है और इसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहक़ हैं। इस मौके पर मजलिस टीचर्स यूनियन के अलीम बाबा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर जारी ज़ेर-ए-इल्तिवा और नए मंजूरा कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अहमद बलाला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जारी और ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें।
इजलास में महकमे बलदिया, बरकी और आवारसानी के अहदेदारों के अलावा नुमाइंदा रुकन बल्दिया SM अबरार ने भी शिरकत की। नारजोन DCP कमलेश्वर की सरपरस्ती में सिकंदराबाद के महबूब कॉलेज में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस मौके पर बताया कि जॉब मेले में मुल्क की मशहूर मारूफ 57 बड़ी कंपनियों के नुमाइंदों ने उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। 2000 उम्मीदवारों ने अपने नामों का इंदराज किया था। लॉकडाउन की वजह से ये नौजवान बेरोजगार हुए थे। उन्होंने जॉब मेले को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। जॉब मेले के दौरान लंबी कतारों में बेरोजगार नौजवान देखे गए। बाज नौजवानों को मौका न मिलने पर आइंदा हफ्ते आने के लिए कहा गया। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 221 नए केसेस दर्ज किए गए। हफ्ते की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक हुई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1588 बताई गई। मौजूमी केसेस की तादाद 2,93,056 तक पहुंच गई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,87,899 बताई गई। हफ्ते की सुबह 431 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 3,569 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 36, करीमनगर 2, मलकाजगिरी 16, रंगारेड्डी 14, पेद्दापल्ली 9, सिद्दीपेट 7, वरंगल अर्बन 10, वरंगल रूरल 3, भुवनगिरी 6, संगारेड्डी 10, नलगुंडा 6, महबूबनगर 6, खम्मम 4, जगतियाल 9, मंचिरियाल 8, निजामाबाद 8, कामारेड्डी 2, जंगगांव 2, निर्मल 5, वनपर्ती 2, सूर्यापेट 4, सिरसिल्ला 0 और नागर कर्नूल में 5 केसेस दर्ज किए गए। मिस्रीगंज चूने की भट्टी के पास वाक़े हजरत सैयद अकबर हुसैनी की दरगाह से मुत्तसिल नाला उबल कर बह रहा है। रुकने असम्बली मौजम खां की नुमाइंदगी पर नाले के तामीरी काम के लिए मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन 6 महीनों से महकमे बलदिया की लापरवाही की वजह से काम का आगाज नहीं हुआ। बलदी हुकाम की लापरवाही की वजह से एक शख्स यहां पर नाले में भी गिर चुका है। नाले के पास मैनहोल्स की हालत अबतर है और सड़क पर पूरा गंदा पानी फैल चुका है और यहां पर ताफुन भी फैल रहा है। अवाम का कहना है कि नाले के काम की अदम तकमील से कई मुश्किलात दरपेश हैं। बलदी हुकाम इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। अवाम ने मुताल्लिक़ा हुकाम से फौरी इस मसले की यकसुई की अपील की है। आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया को चंचलगुड़ा खवातीन की जेल से जमानत पर रिहाई मिल गई है। बोयनपल्ली अगवा केस के सिलसिले में अखिला प्रिया गुज़िश्ता 18 दिनों से चंचलगुड़ा जेल में महरूस थी। जेल के पास उनके हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी। जैसे ही अखिला प्रिया बाहर आई, नारेबाजी भी की गई। अखिला प्रिया के शौहर भार्गव राम की जमानत अभी मंजूर नहीं हुई है। सैबराबाद पुलिस ने तमिलनाडु कृष्णगिरी होसूर की बगलूर रोड पर वाक़े मुत्तूत फाइनेंस में डकैती अंजाम देने वाली 7 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सजनार ने बताया कि हुसूर की मुत्तूत फाइनेंस में सरके की वारदात अंजाम देने के बाद यह बैन रियासती टोली हैदराबाद से होते हुए बराह बिहार झारखंड जा रही थी कि कोदाड़ चेक पोस्ट के पास बाखबर इत्तला मिलने पर कंटेनर में सवार हुए 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 25 किलो सोना, हथियार, मोबाइल फोन और 96,000 रुपए की नकद रकम बरामद की है। कमिश्नर पुलिस सजनार ने बताया कि जुमे को मस्कोरा टोली हेलमेट और मास्क पहनकर दिन दहाड़े मुत्तूत फाइनेंस में दाखिल हुई थी और दफ्तर के अमले को बांधकर डकैती की वारदात अंजाम दी। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से सारिकों के हैदराबाद में होने की टिप दी गई थी। सैबराबाद पुलिस ने तकरीबन 100 मुलाजमीन ने कोदाड़ के इलाके को घेर लिया था, जहां से इनका कंटेनर गुजर रहा था। उन्हें मसरूखा सोने और नकद रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है। जुनूबी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। जुमे की रात रिन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में एडिशनल इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद की क़यादत में चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। दरकार दस्तावेजात न होने पर बास 2 व्हीलर्स को जब्त भी किया गया।
बाज गाड़ियों पर से नंबर प्लेट गायब पाए गए। कम उम्र बच्चे भी राइडिंग के दौरान पकड़े गए। संगारेड्डी टाउन पुलिस ने 2000 रुपए के जाली नोट चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डीएसपी संगारेड्डी टाउन पुलिस बालाजी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राजू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक राजू राजमपेट की एक दुकान से 2000 रुपए की नोट देकर खरीदारी करके चला गया। दुकानदार को जब शुबा हुआ तो उसने मुकामी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए राजू को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2000 रुपए के 8 जाली नोट, एक कार और एक सेलफोन भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम राजू के खिलाफ साल 2017 में पटनचेरू पुलिस स्टेशन और साल 2019 में बाचोपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है और वो जेल की सजा भी काट चुका है। पुलिस के मुताबिक जेल से छूटने के बाद राजू फिर से बची हुई जाली नोट चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से वो पकड़ा गया। सुल्तान शाही के रहने वाले 60 साला मोहम्मद मुजाहिद मियां 17 जनवरी की सुबह से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि मोगलपुरा पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। एसएससी इम्तिहानात 17 से 26 मई तक होंगे। साल 2020-21 का तालीमी कैलेंडर जारी। गरमाई तातीलात 27 मई से 13 जून तक रहेंगे। मोबाइल नंबर को फौरी आधार से मरबूत करें। चीफ राशनिंग ऑफिसर की आवाम से अपील। फरवरी से ओटीपी के जरिए होगी राशन की सरबराही। रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने राम मंदिर की तामीर के लिए दिया 1 लाख रुपए का अतिया। चेक मंदिर तामीर कमेटी के हवाले। और तमिलनाडु मुथूट फाइनेंस में डकैती की वारदात में मुलविस 7 रुकनी टोली को सैबराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 किलो मसरूका सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते हो? आई टॉक, बोलो और चलो।